हेलो बच्चों, ये अध्याय 1 मात्रक और मापन में हम आज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो देख रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 11वीं भौतिकी की वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए यहाँ अध्याय 1 से, ये अध्याय 1 है, अध्याय 1 से सबसे महत्वपूर्ण 10 वस्तुनिष्ठ 1 अंक वाले प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत करने में मदद करेंगे और यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 7। आप लोग जानते हैं कि लंबाई का मात्रक जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा द्रव्यमान है, द्रव्यमान में जो मात्रक है स्मॉल k इंटू जी से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम है। तीसरा है, ये देखिए पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरा होता है समय का मात्रक सेकंड होता है और आप लोग जानते हैं कि इसे हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। चौथा जो मूल मात्रक है सही पद्धति में वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। ये चौथा मूल मात्रक इसका क्या होता है? इसका मूल मात्रक होता है एम्पियर। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एम्पियर को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है पांचवा जो होता है वो होता है तापमान। तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है आपका केल्विन और केल्विन को कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट होता है छठवा है पदार्थ की मात्रा। और आप जानते हैं पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से प्रदर्शित करते हैं और इसको प्रदर्शित करते हैं MOL से। और सातवां और लास्ट होता है ज्योति तीव्रता। इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैंडेला से और कैंडेला को स्मॉल c और d से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा कैपिटल C और D नहीं लिखते हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका स्मॉल c और d है, नहीं तो ये कैडमियम हो जाएगा। इसके अलावा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। एक होता है 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। पूरक मूल मात्रक 2 होते हैं। पहला होता है समतल कोण का मात्रक होता है आपका रेडियन को दर्शाते स्मॉल RAD से। और दूसरा होता है घन कोण इसको दर्शाते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग स्टेरेडियन और स्मॉल SR से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है जो 1 नंबर का आ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर है दूरी का मात्रक है। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, तो ये होता है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी कैसे निकाल सकते हैं। 1 सेकंड में कितना चलता है प्रकाश? तो 3 लाख किलोमीटर चलता है। 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना 1 सेकंड में चलता है। तो सेकंड को यदि हम मिनट में बदलें तो 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो इतना ये जो है 3 लाख गुणित 60 ये 1 मिनट में चलेगा। अब 1 मिनट में
एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो 60 का और गुणा कर देंगे तो ये एक घंटे के द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। और फिर 24 का गुणा कर देंगे तो एक दिन में चली गई दूरी हो जाएगी प्रकाश द्वारा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और फिर इसमें 365 का गुणा कर देंगे तो ये प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी हो जाएगी, ये किलोमीटर। तो इस प्रकार से ये प्रकाश वर्ष निकाल सकते हैं हम कितने किलोमीटर होता है। ये 3 लाख गुणित 60 गुणित 60 गुणित 24 गुणित 365 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष दूरी कहलाती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो इसका उत्तर होता है 10 की घात ऋण 10 मीटर। 10 की घात ऋण 10 मीटर, ये एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा 10 मीटर नहीं है, ये 10 की घात ऋण 10 मीटर है। अगला प्रश्न है अपना, बिमी सूत्र ये वाला है, किस भौतिक राशि का है? तो इसका उत्तर है कार्य या ऊर्जा। ये इसका मतलब होता है कि घात से है, तो ये है आपका ml² t-2। तो ये किस भौतिक राशि का बिमी सूत्र है? ये कार्य या ऊर्जा का है। हम निकाल सकते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो बल का होता है mlt-2। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बल का विमीय सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, गुणित l। तो ये बराबर हो जाएगा ml² t-2। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कोणीय संवेग का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर है जूल गुणित सेकंड होता है। आप चाहें तो इसको दूसरा जो इसका मात्रक है, SI मात्रक, वो भी निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये जूल इंटू सेकेंड। एक दूसरा मात्रक भी हम निकाल सकते हैं, L यानी कोणीय संवेग बराबर होता है जड़त्वाघूर्ण गुणित कोणीय संवेग, ये होता है। और I को हम लिख सकते हैं mr² गुणित, और कोणीय वेग को हम लिख सकते हैं 2π/T, जहाँ m द्रव्यमान है, r त्रिज्या है, और T जो है वो आवर्तकाल है। तो इसका जो मात्रक आप निकाल सकते हैं, m का मात्रक क्या होता है? ये होता है किलोग्राम। r का मात्रक होता है SI मात्रक मीटर का स्क्वायर, और 2π का तो कुछ होता नहीं है मात्रक, आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड की घात -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक कोणीय संवेग का SI मात्रक ये भी होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। तो दो मात्रक आप याद रखिएगा, एक तो ये दिया हुआ है जूल इंटू सेकेंड, और दूसरा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। अगला प्रश्न है कि पारसेक किसका मात्रक है? तो इसका उत्तर है खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक ये बहुत बड़ा मात्रक होता है पारसेक, जिसका पारसेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है आपका पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड इसका फुल फॉर्म है। और ये जो होता है, ये आपका जो ऊपर हमने देखा था प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी, इससे भी बड़ा मात्रक होता है आपका पारसेक। एक पारसेक जो होता है, एक पारसेक ये लगभग बराबर होता है
लगभग बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक बहुत बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो दो तारों के बीच की दूरी या में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है समतल कोण का मात्रक क्या है? तो इसका उत्तर होता है रेडियन। और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। और घन कोण यदि आता है परीक्षा में तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और अगला है 8वां प्रश्न, किसी यंत्र की यथार्थता की सीमा किस पर निर्भर करती है? तो उत्तर इसका अल्पतमांक पर है। और अगला प्रश्न है बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बल का विमीय सूत्र। इसको सभी लोग अच्छे से याद कर लेंगे। बल का विमीय सूत्र होता है mL T-2 T⁻²। ये सभी लोग याद कर लेंगे। और अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो इसका उत्तर है चंद्रशेखर सीमा। ये चंद्रशेखर जो है हमारे भारत के एक बहुत चर्चित भौतिक वैज्ञानिक रहे हैं। अमेरिका में जाकर बस गए थे। तो इन्हें इस चंद्रशेखर सीमा के कारण नोबेल पुरस्कार से भी सन 1930 में नवाजा गया था। और ये चंद्रशेखर सीमा होती क्या है? तो ये होती है एक बहुत बड़ा मात्रक होता है द्रव्यमान का। ये सूर्य का जो द्रव्यमान है उससे भी बड़ा मात्रक होता है। 1.44 सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है ये। तो चंद्रशेखर सीमा जो है, चंद्रशेखर सीमा ये लगभग बराबर होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर होती है। और यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। इसे चंद्रशेखर सीमा क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रशेखर जो हमारे देश के नागरिक रहे हैं, बाद में वो अमेरिकन नागरिक हो गए, उन्होंने ये बताया था कि इस सीमा के बाद ही सूर्य का अंत हो जाता है, तारों का अंत हो जाता है। जिनका वेट 1.44 सूर्य द्रव्यमान से ज़्यादा होता है वो अपने अंतिम पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने पहले पार्ट के पहले अध्याय के 10 वस्तुनिष्ठ जो मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि परीक्षा में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएं। तो आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।